नमस्कार दोस्तों, क्या प्लानिंग रहेगी कल हमारी निफ्टी के लिए? किस तरह से कल हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे और किस लेवल पे, क्या डायरेक्शन पे हमारी प्लानिंग हो सकती है, इस बात के लिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जरूर से एंड तक देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ले चला हूँ निफ्टी की डेली चार्ट के अंदर, और यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि फ्राइडे को एक अच्छा बैरिश मूव हमें देखने को मिला। और थर्सडे का जो हाई था, देखिए ये बहुत जरूरी है। थर्सडे का हाई था 22,625, और फ्राइडे का जो हाई बना दैट वाज 22,620। तो कहीं ना कहीं वही लेवल के आसपास एक 22,620 के आसपास एक जोन बना रहा है, एक रेंज बना रहा है। ये रेंज, ये जोन क्रॉस करना शायद बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लॉजिकली देखो तो फ्राइडे का जो कैंसर कैंडल बना है, इट इज एन इनसाइड कैंडल। बहुत साफ मतलब है कि मतलब निफ्टी में बड़ा मूव, एक एक डायरेक्शनल मूव, एक ट्रेंडिंग मूव तभी आ सकता है जब वो थर्सडे की कैंडल की रेंज के बाहर आए। सो पहले अगर मैं ऊपर की तरफ की बात करूं, बुलिशनेस की बात करूं, तो फ्राइडे का मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई को ब्रेक करने के लिए भी उसे 200 पॉइंट्स अप मूव करना है। 200 पॉइंट्स निफ्टी को अप मूव करना है, तब जाके वो फ्राइडे का मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई ब्रेक कर पाएगा। और हाई ब्रेक करने के बाद नया मूव आ सकता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। आप इस बात से एग्री करते हो तो यू कैन टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। निफ्टी के लिए 200 पॉइंट अप मूव करके और 100 पॉइंट का मूव देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। अगर कोई आज अच्छा न्यूज आए, कोई पॉजिटिव न्यूज आए, हो सकता है। बट डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ओपन होता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो ये आप बात ध्यान में रखें कि बुलिशनेस के लिए इसको काफी लंबा मजर तय करना है, काफी लंबा फासला इसको तय करना पड़ेगा। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो निफ्टी है वो हमारा बुलिश हो रहा है। तो बुलिश व्यू हम नहीं बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बेरिश व्यू बना रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझना, मेरी बात को गौर से समझना। अगर आप इसको मिसअंडरस्टैंड करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि आई एम नॉट बुलिश। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम बेरिश। अब आप बोलोगे अमित सर क्या फर्क होता है नॉट बेलिश, नॉट बुलिश और बेरिश के बीच फर्क क्या होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। जब मैं कहता हूं कि आई एम बुलिश, आई एम बेरिश, आप पुट बाय कर सकते हो। बट जब मैं कह रहा हूं कि आई एम नॉट बुलिश, आप पुट बाय नहीं कर सकते हो, आप कॉल सेल कर सकते हो। डिफरेंस समझ में आया हो तो प्लीज टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। कहना ये चाहता हूं कि थोड़ा साइडवेज मार्केट हो सकता है। ऑप्शन बायर के बदले ऑप्शन सेलर का मार्केट भी कल के लिए हो सकता है। ये बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। अगर क्लियर हुआ है, एक बार वीडियो पोस्ट करें एंड टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स प्लीज। थैंक यू। तो अगेन लेट्स कम बैक टू बेसिक्स। फ्राइडे का जो लो बना हुआ है विच इज 22,385, और जहां पे क्लोज आया है वो है 419। तो 40 पॉइंट का डिफरेंस वहां पे लोअर क्लोज के बीच बना हुआ है। अब हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और देखेंगे कि हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह से हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। आर्ली चार्ट के अंदर अगर हम देखें, सो एक चीज जो यहां मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे आर्ली चार्ट के अंदर 3 कैंडल के बीच यहाँ पे गैप बना हुआ है। दिस इज ऑन आर्ली चार्ट, राइट। सो आर्ली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर कल फ्लैट ओपन हो या तो थोड़ा ऊपर जाए, तो यहाँ पे ये जो लेवल बन रहा है 22,500 का लेवल, जो अपने आप में भी एक क्रुशियल लेवल है, अगर वहां से कोई रिजेक्शन कैंडल दिखे तो आप एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो गैप फिलअप करके। तो यहाँ पे देखो 3 फैक्टर कंबाइंड हो रहे हैं। गैप फिलअप हो जाएगा, 22,500 का बिग राउंड नंबर भी संभल जाएगा, और जो डायरेक्शन है वो भी टैकल कर लेगा। तो अगर ये तीनों फैक्टर कंबाइंड होते हैं तो 22,500 के आसपास आप एक शॉर्ट ट्रेड लेने का डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। अगर शॉर्ट ट्रेड लेते हो 22,500 के आसपास, बट नेचुरली पहला टारगेट रहेगा 22,419, उसके बाद का टारगेट रहेगा 22,385। अगर 22,385 निकल जाता है तो फिर हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे 22,306 का। और माय डियर फ्रेंड, 306 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट के लिए हम जाएंगे वो हमारे लिए हो जाएगा 256 का। तो यहाँ तक का टारगेट फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ, और अगर 256 भी ब्रेक हो जाए
तो 22,176 तक का टारगेट हम लेके चलेंगे। यहाँ पे गैप है जो फिलअप कर सकता है। तो नीचे की तरफ ये हमारी प्लानिंग है। अगर चलिए अब ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जो है वो जाता है, तो पहला टारगेट एज आई से 22,500 रहेगा। बट अगर 500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो हम 550 की ओर देखेंगे, और 550 के बाद 626 तक की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 626 के आसपास 2 दिन का हाई बना हुआ है, 200 पॉइंट का फासला तय करना है। तो 626 तक का प्लानिंग में रख रहा हूँ। इन बातों को ध्यान रखना, ऑप्शन बायर थोड़े केयरफुल रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एंड में कमेंट बॉक्स में पावरफुल टाइप करके जाना। मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।